अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजूद बहस है वो ज़ाहिर है हम तालिबान की सीरीज़ को ही अभी तक चला रहे हैं। तो तालिबान के कुछ एलामिये हैं कि पहली दफ़ा मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है और यूरोप को अभी सांप सूंघ गया है। किसी भी मुल्क ने अब इस एलामिये की बात नहीं की है। मैं इसकी वजाहत करने से पहले, इस एलामिये को जारी करने से पहले आपसे चंद और भी बातें करना चाहता हूँ। पहले आप वो मुलाहजा कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके ऊपर तालिबान के ऊपर बड़ी तनकीद की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तालिबान ने आज से 3 से 4 दिन पहले एक बयान जारी किया था ख़वातीन के हवाले से, और वो बयान ये था कि अगर कोई खातून घर से निकलती है और उसका सफ़र 45 मील तक बनता है तो उस खातून को अपने साथ करीबी रिश्तेदार, अजीज़ या मर्द, कोई भी उसका करीबी रिश्तेदार या अजीज़ हो, उसके साथ उसको जाना पड़ेगा। अकेले वो सफ़र नहीं कर सकती। इस बयान के फ़ौरन बाद जितनी भी लिबरल्स हैं या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं नाम निहाद, उन्होंने एक अजीब सा शोर बर्पा कर दिया और तनकीद करना शुरू कर दी कि तालिबान ये क्या कर रहे हैं और मज़हब को मुसल्लत किया जा रहा है। इंडिया में भी जो अदाकाराएँ हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम अदाकाराएँ, उन्होंने ख़ासी तनकीद की तालिबान के ऊपर। उर्फ़ी जवेद उसका नाम है और उसने बाकायदा बद्दुआ दी तालिबान के ज़वाल के लिए कि मैं दुआ करती हूँ कि तालिबान को ज़वाल आ जाए, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए कि ये लोगों के ऊपर जबरी मज़हब को मुसल्लत कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह से, हालांकि अगर देखा जाए, आप एक तासुब की ऐनक को उतार के देखें तो ये फ़ैसला ख़वातीन के हक़ में है, क्योंकि इससे औरत महफूज रहती है। जब औरत के साथ उसका मर्द रहता है तो औरत महफूज रहती है, औरत अपने आप को सिक्योर फील करती है। आप देखते नहीं हैं कि अगर गली में कोई हमारी कोई खातून जाती है तो वो अपना छोटा सा बच्चा भी साथ लेके चलती है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को वो सिक्योर फील कर रही है। लिहाजा ये तो एक बड़ा ज़रूरी फ़ैसला था और ये बड़ी अहम ज़रूरत थी इस फ़ैसले की, और ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है। तो इंडियन अदाकारा ने जो एक बद्दुआ का सिलसिला जारी किया है, ये इंतहाई गलत है। अब अदाकारा क्यों चुप है कि जब तालिबान के लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने एक एलामिया जारी किया है, ज़रा वो एलामिया आप सुन लें। उन्होंने एलामिया ये जारी किया है, ख़वातीन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये उनकी तरफ से बयान, ख़वातीन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि क्या है, वो आपके लिए बड़ी इज्जत और एहतराम और उनको मुकम्मल हकूक़ फराहम किए जाए। किस हवाले से हकूक़ फराहम किए जाए? जबरी शादी का जो मामला है उसके ऊपर पाबंदी आयद हो गई है। तालिबान ने जबरी शादी के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है कि एक खातून है, उसकी रजामंदी के बगैर आप उसकी शादी नहीं कर सकते। इतना ज़बरदस्त ये एक कदम उठाया गया है और इस हवाले से मर्द और ख़ातून ये दोनों बराबर हैं। यानी मर्दों ख़वातीन को कहा कि ये बराबर हैं इस हवाले से कि अगर मर्द की शादी से पहले उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है, तो अब अफ़गानिस्तान के अंदर औरत की शादी से पहले भी उससे इजाज़त लेना अब ज़रूरी करार दे दिया गया है। इस तरह आपने कहा कि अगर कोई भी अपने फ़ैसले करने में और अपने फ़ैसले सुनाने में या औरतों को गिरवी रखने का मामला है, इसकी सख्त ताकीद की कि आइंदा ऐसे नहीं होगा, बल्कि हुक्मनामा जारी किया गया कि अदलिया भी और हमारे जितने भी वज़रा हैं वो औरतों के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में लोगों को आगाह करें, अवेयरनेस दें कि ख़वातीन बड़ी अहमियत की हामिल हैं, ख़वातीन बड़ी इज़्ज़त और इकराम वाली हैं। लिहाजा इनके साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी नहीं की जाएगी, इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा कि जिससे लगे कि आप ख़वातीन के हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। ये इतना ज़बरदस्त इक़दाम है और ये पहली दफ़ा मुल्ला हैबतुल्लाह ने अपनी तरफ से एक एलामिया जारी किया और बाकायदा कहा गया कि उलमा अपने जुमे में जो खुतबा जुमा है उसमें लोगों को ताकीद करके बताएं कि ख़वातीन कितने हकूक़ की हामिल हैं, और इसके साथ साथ जितने भी बाकी उमाल हैं या गवर्नर हजरात हैं या बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सब। अब पूरा यूरोप इस बात को लेके तो लोगों को नहीं बता रहा, बल्कि वही तनकीद वाला मामला है कि अगर ख़वातीन के ऊपर सफ़र पे पाबंदी की है, हालांकि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए गए हैं, इस बात को इतना उछाला जा रहा है। दूसरी तरफ जो असल एक बात है उसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है और ना अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा का ये कमाल का फ़ैसला है कि ख़वातीन जो है, कोई बेवा है या मुतलका है, उसको उसके ख़ामद से विरासत भी मिलेगी, जो उसका हक़
मिलता है उसको मुकम्मल हक दिया जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक अहसन कदम उठाया गया है। इसके साथ मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है, इन्होंने नशा आवर अशिया के ऊपर बाकायदा पाबंदी आयद की है। ख़ास तौर पर शराब की ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर और उसको बनाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। बाकायदा तौर पर 2 दिन पहले काबुल के अंदर, काबुल की नहर में 3000 लीटर शराब के ड्रमों को ऐसे उंधेल दिया गया है। ये भी एक बड़ा ही अहसन कदम है। आप देखिए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वे ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जिससे अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन कायम हो जाए। और यही यूरोप को और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ये वारा नहीं खा रहा कि ये अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो और यहाँ पे किसी भी किस्म के, वो तो इंतशार चाहते हैं, वो तो फसाद चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाकी आइंदा वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से काबुल खुद कुछ धमाके के अंदर एक भारतीय मुलव्वस निकला और किस तरह से भारत में ख़ास तौर पे कुछ मुसलमानों को टारगेट करके उन्होंने पकड़ा और उनको मोटिवेट किया, उनकी ब्रेन वॉशिंग की और किस तरह से उनको दाइश के अंदर प्री प्लान शामिल किया गया। आइंदा वीडियो में हम आपसे ये वाली बात भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।